हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल झटपट स्टडी में। और आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि है त्रिकोणमितीय कोण के ऊपर, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं जिसे ट्रिगोनोमेट्री एंगल्स। ये एक टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो दोस्तों। इसमें मैं आपको बताऊंगा जैसे कि sin 30 का वैल्यू कैसे निकालना है, cos 45 का वैल्यू कैसे निकालना है, sec 60 का वैल्यू कैसे निकालना है। बहुत ही क्विक तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी, सिर्फ 3। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी इस चीज़ को सीख जाएगा, क्योंकि मैं अपने ट्यूशन्स में भी यही अप्लाई करता हूं। ओके, तो आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी होगी टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, जिसमें से पंजा वाला मेथड आपने सीखा होगा। तो मेरा कुछ उसी तरह से है, पर हल्का डिफरेंट है। पर आप इसे अप्लाई अगर जरूर करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका ये एंगल वाला जो है कभी भी पार्ट कमजोर नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर नहीं करते, शुरू करते जल्दी से। तो हम पहले पंजे वाली चीज़ पर आते हैं। मैंने कैसे पंजा ड्रॉ किया, देखिए एक ऐसा ड्रॉ किया पंजा। ओके, इस पंजे को हम डिनोट इस तरह से करते हैं, इस तरह से, इस तरह से। तो ये वाली जो जगह है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि हमारी ये छोटी उंगली और ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 होता है। तो मैं इस वाली उंगली को, जो ये हमारी छोटी वाली उंगली देख रहे हैं, इसका नंबर दिया 0, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ठीक है, ये हमने दे दिया। अब चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। इससे आप साइन के सारे वैल्यू निकाल पाएंगे, साइन का। तो यहाँ मैंने साइन लिख दिया। 0 का वैल्यू निकालना है मैं 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। ठीक है, पहले हम इन्हें निकाल लेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे होता है। तो देखिए ये जो हमारी उंगली है इसका नंबर मैंने क्या लिखा है, 0। तो हम 0 को क्या करेंगे ना कि टोटल जो हमारा वैल्यू है, वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 टोटल वैल्यू से हम डिवाइड करते हैं। तो 0 से अगर 4 डिवाइड किया तो हमारा आता है 0। ओके, किसी भी नंबर का ऑफकोर्स अगर आप 0 में डिवाइड करोगे तो 0 ही आएगा। इसका हम अंडर रूट कर लेते हैं तो हमारा आ जाता है 0, यानी कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमारा आ गया 0। चलिए अगले पे बढ़ते हैं। ये इस उंगली का नंबर क्या है हमारा, देख लीजिए आप यहाँ बोर्ड पर, 1 है, 1। तो इसका 1 है, तो इसे कितने से भाग देंगे, टोटल वैल्यू 4 से। ओके, अब क्या आ गया ये हमारा, इसका अंडर रूट कर देंगे 1/4 का। तो 1 का अंडर रूट 1 ही रहेगा, 4 का अंडर रूट 2 होगा। ओके, साइन 45 पे आते हैं। 0, 1, 2 होता है हमारा। तो 2 को डिवाइड किससे किया, 4 टोटल वैल्यू से। तो ये कट के छोटा हो गया हमारा, आ गया 1/2। ये ऐसे काट दिया मैंने। और इसका भी अंडर रूट करेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 होता है। अब 2 का तो नहीं होता, 2 का वर्गमूल नहीं होता, तो क्या करेंगे, इसे ऐसा ही छोड़ देंगे। 60 पे आते हैं। 0, 1, 2, 3। तो 3 है, टोटल वैल्यू 4 से डिवाइड किया मैंने। इसका भी अंडर रूट करते हैं। तो 3 का अंडर रूट किया तो √3 हो गया, क्योंकि इसका तो होता नहीं है। 4 का क्या होता है हमारा, 2 हो जाता है। चलिए यहाँ तक आप समझ गए। 90 डिग्री पे आते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, यही है ना हमारा 90 डिग्री। चलिए ये 4 है और टोटल वैल्यू भी 4 है, उसे काट दिया तो हमारा आ गया 1। 1 का अंडर रूट कितना होता है हमारा, 1। देखिए कितनी इजी तरीके से हमने निकाल लिया इसे। अच्छा, मैंने इसका नंबर तो दे दिया, पर आपको समझ में कैसे आएगा, देखिए ऐसे 90 डिग्री है ना, ये एक पेन है समझ लीजिए, इस पे चढ़े हुए। अगर मैं ऐसे उठाता हूँ तो 30 डिग्री लगभग दिखने में लगता है। इतना किया 45 डिग्री, इतना किया 60 डिग्री, और जब इतना कर दिया तो ये 90 डिग्री लग रहा है देखने में। कितना, 0, 30, 45, 60, 90। इसलिए उस एंगल के वैल्यू का मैंने उस जगह पे लिखा है। जैसे 30 डिग्री जब बोलेगा तो आप जान गए, अरे भाई ये तो 0 डिग्री होता है, ये होता है हमारा 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होता है। तो नंबर याद रखेंगे 0, 1। अच्छा 1 था तो हमें 4 से डिवाइड करना था। अच्छा ठीक है, मैंने 4 से डिवाइड कर दिया। उसके बाद क्या बताया था मैंने, अच्छा मैंने बताया था कि अंडर रूट करना है। तो 1/4 का अंडर रूट किया, 1 का हो गया 1 और 4 का हो गया 2। पहले तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा, फिर जब आपको इसकी आदत पड़ जाएगी तो आप इसे नहीं भूलोगे। चलिए
इतना मैंने आपको समझा दिया। बढ़ते हैं मेरे अपने ट्रिक की तरफ। इस ट्रिक को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ चीज। देखिए, अगर कोई चीज साइन है, साइन थीटा, उसका उल्टा होता है 1/cosec थीटा। अगर कोई चीज cos थीटा है, उसका मतलब होता है 1/sec थीटा। अगर कोई चीज tan थीटा है, तो उसका मतलब 1/cot थीटा। यही चीज इन लोगों के लिए भी अप्लाई होगी। मतलब आप ऐसे भी कह सकते हैं कि cosec थीटा है तो वो भी 1/sin थीटा के उल्टा होगा। अरे भाई, अगर मैं बुरा हूं आप अच्छे हो, तो इसका मतलब हम दोनों एक दूसरे के उल्टे ही तो हुए। आप अपने भी तरह से कह लोगे तो आप भी मेरे उल्टे हो। मैं बुरा हूं तो आप अच्छे हो, उल्टे ही ना हुए। तो चलिए उसी तरह से, अगर ये cos थीटा sec थीटा का उल्टा है, तो sec थीटा भी तो cos थीटा का उल्टा होगा। ऐसा ही होगा। tan थीटा अगर cot थीटा का उल्टा है, तो cot थीटा भी तो tan थीटा का उल्टा होगा। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करके इस चीज को अगर आप नोट कर सकते हैं तो कर लीजिए, पर ये ध्यान से जरूर याद रखिएगा, वरना मेरी ट्रिक समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, ये जो मैंने लिखा दिया है। ओके, एक और चीज याद रखिए, अगर साइन का कुछ भी वैल्यू होता है लेफ्ट टू राइट, तो जो कॉस का वैल्यू होगा वो क्या होगा, राइट टू लेफ्ट। ओके, साइन का वैल्यू अगर कुछ भी लेफ्ट टू राइट होता है, मैंने साइन का वैल्यू लिख दिया 0 1 2 3 4, तो जो कॉस में वैल्यू आएगा वो 4 3 2 1 0। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से। तो ये आप फिलहाल के लिए समझ के रखो कि जिससे साइन का लेफ्ट से राइट वैल्यू होता है, वो कॉस का राइट टू लेफ्ट होता है। ओके, ये एरो देखकर आप पता लगा सकते हो कि किस तरफ से आ रही है। ठीक है, ये समझ लिया आपने। फिलहाल के भी यहीं रहने देते हैं, मैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ बढ़ता हूँ। देखिए, इस तरह से करना है, बहुत ही इजी है। यहाँ पहले मैं एंगल लिख लेता हूँ, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। आते हम अपने साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट पे। देखिए, अगर आपके पास बुक है तो बेहतर होगा, आप उसे देख लीजिए। मतलब मैं जो लिखाने जा रहा हूँ मेरी ट्रिक के लिए, साइन 0 का वैल्यू मैंने वो पंजे वाले रूल से बताया था क्या, ये 0 है, टोटल वैल्यू 4 से डिवाइड किया तो 0 आ गया, उसका अंडर रूट हो गया 0, यानी इसका 0 होता है। मैं सारे वैल्यू को लिख लेता हूँ। इसका होता है 1/2, इसका होता है 1/√2, इसका होता है क्या हमारा √3/2, इसका होता है हमारा 1। ठीक है, इतना आप लोगों ने समझ लिया। मैंने ट्रिक में बताया था कि जो साइन लेफ्ट टू राइट होता है वो कॉस राइट टू लेफ्ट होता है। यानी कि अगर ये लेफ्ट टू राइट ऐसे लिखा हुआ है तो राइट टू लेफ्ट लिख दो, कॉस बन जाएगा। ये 1 हो गया, फिर √3/2 हो गया, फिर 1/√2 हो गया, 1/2 हो गया, 0 हो गया। ठीक है, टेन, टेन थीटा के लिए क्या करेंगे अब हम, टेन थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो इससे इसको डिवाइड किया, 0 से अगर 1 को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0। 1/2 को √3/2 से डिवाइड किया तो ये नीचे नीचे कट गया तो आ गया हमारा 1/√3। 45 डिग्री है, नीचे नीचे √2 कट गया तो ये हमारा आ गया 1। ये नीचे नीचे 2 2 कट गया तो ऊपर आ गया √3। इसे बाई 1 भी बोल सकते हैं, बाई 1 में लिखने का कोई जरूरत नहीं है। 1/0, अब देखिए 1/0, ये गलती करके 0 नहीं लिख देना, 1/0 है, इसका मतलब है 1/0, यानी कि 0 से 1 को डिवाइड करना है। अब आप एक बात बताइए, 0 का टेबल आप कितनी बार भी पढ़ेंगे, मैंने 0 का पहाड़ा कितनी बार भी पढ़ लो, कभी एक आ सकता है क्या, 0 एकम 0 बोला तब भी 0 आएगा, 0 पचे बोला तब भी 0 ही आएगा। तो यानी कि ये भाग नहीं जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। ठीक है, अज्ञात भी बोल सकते हैं, अनंत भी बोल सकते हैं आप इसे। अच्छा, अब आप में से ये बोलेंगे लोग कि आपने ये तो समझा दिया पर आपकी ट्रिक कहाँ है, ये तो हम भी जानते हैं भाई, ये तो बुक से हमने भी पढ़ रखा है।
तो मेरी जो ट्रिक है उसमें आपको सिर्फ 3 चीज़ें याद रखनी है, और अगर आप याद रख लोगे तो आप यकीनन इसे कर पाओगे। देखिए पहली चीज़, आपको साइन की वैल्यू याद रखनी है। साइन की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। अभी मैं यहाँ आपके सामने खड़ा हो गया, ठीक है। देखिए साइन 45 डिग्री मुझे याद है क्या, 1/√2 होता है। साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, मुझे याद है। आपको याद रखने के लिए क्या करना है, ये पंजे वाली ट्रिक, ये पंजे वाली ट्रिक जो मैंने बताई थी, उससे आप शुरू कुछ दिन रिवीजन करो। कैसे, 0 था, 0/4, भाई उसका 0 आ गया आंसर, उसका रूट कर दिया तो मेरा 0 आ गया। ओके, 1 इस उंगली की वैल्यू होती है 1/4, ठीक है। उस तरह से जब आपको साइन की सारी वैल्यू याद हो जाएगी मेरी तरह, जैसे मैंने याद रखा साइन का वैल्यू कुछ भी आप पूछ लो, 90 डिग्री 1 होता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, कॉस की वैल्यू याद रखनी है। कॉस की वैल्यू याद रखनी बहुत ही सिंपल है। देखिए बहुत ही सिंपल है। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, ये आता है। देखिए साइन की कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी, मैंने ले लिया 0 डिग्री, ओके। इसका वैल्यू आपको याद रहेगा ना, कितना होता है साइन 0 का वैल्यू 0। अच्छा, तो कॉस में कितना वो एंगल होगा जिसका मतलब ये 0 ही वैल्यू होगा। तो इसका पता करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। 2 एंगल रहेंगे जिनको जोड़कर 90 डिग्री आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। अगर ये 0 है तो इसमें क्या जोड़ेंगे हम, 90 आ जाएगा, तो 90 जोड़ेंगे तभी ना 90 आएगा। तो यानी कि साइन 0 का अगर वैल्यू 0 है तो कॉस 90 का भी वैल्यू 0 होगा। देख लीजिए मेरी ट्रिक से, ये दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा ना। आपको ये लेफ्ट राइट नहीं करना पड़ेगा। आगे आते हैं, जैसे मैं साइन की कोई भी वैल्यू ले लिया, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, तो कॉस में क्या होगा, देखिए 30 है ना, 90 लाने के लिए कितना कम रहा है, 60 डिग्री। 30 60 90 होते हैं ना, तो साइन 30 की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए। कितनी होती है भाई, 1/2 होती है, 1/2। तो कॉस 60 की कितनी हो जाएगी, कॉस 60 की भी यही वैल्यू होगी, 1/2। तो देखिए आपने कितनी आसानी से याद कर लिया, साइन 30 की वैल्यू 1/2 थी तो कॉस 60 की 1/2। मेरे तरीके से क्या, कुछ नहीं करना है, ये 30 डिग्री 60 डिग्री दोनों जोड़ के 90 होते हैं, यानी वो दोनों का वैल्यू भी सेम होगा, ठीक है। अगले वाले किसी को लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया साइन 45 डिग्री, इसका वैल्यू को याद रहना चाहिए, 1/√2 होता है। तो अब कॉस लिख दिया, भाई कॉस का कितना होगा भाई, 45 में 45 जोड़ते तभी तो 90 आता है, 45 में 45 ऐड किया तभी तो 90 आया। तो कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2 ही होगा, ओके। तो इस तरीके से साइन का अगर वैल्यू याद रखेंगे तो कॉस का वैल्यू आपको याद हो जाएगा। कितना सिंपल था ना। अब देखिए मैं कैसे बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कोई सवाल है और उसको बोला गया है कि cos 30 डिग्री का। अब मैं तो फंस गया भाई, cos 30 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो मैंने क्या किया, साइन 30 डिग्री का वैल्यू मुझे याद था, हाँ साइन 30 डिग्री का मुझे वैल्यू याद है 1/2। अगर कभी भूल भी गया तो पंजे वाले रूल से मैं याद रख सकता हूँ। साइन 30 डिग्री का याद था, अब कहूँगा अरे भाई 1/2 है साइन 30 डिग्री का, वहाँ पूछ रखा है cos 30, नहीं इससे तो नहीं होगा क्योंकि 30 तो जोड़ के 60 आते हैं। तो cos 30 पूछा है तो cos 30 में कितना जोड़ने पे 90 आएगा, 60, यानी साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू कितना होती है, अच्छा साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यानी कि जो cos 30 की वैल्यू है, cos 30 की वैल्यू है, अगर पूछा है सवाल में मुझे कि cos 30 का वैल्यू निकालो, तो आपको करना क्या है, साइन में देखना है कि कितना जोड़ने पे 90 आएगा। तो साइन 60 डिग्री, 60 30 90 आता है ना, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो cos 30 का भी वैल्यू होगा √3/2। बस इस सिंपल तरीके से मैंने निकाल लिया, ठीक है। चलिए साइन cos तो आपको याद हो गया, साइन cos तो आपको याद हो गया निकालने के लिए। अब हम बढ़ते हैं tan की तरफ। कहोगे भाई tan तो बड़ा पहाड़ जैसा लग रहा है याद करने में, कुछ नहीं है, इसे भी याद कर लो। tan 0 है, 0 का वैल्यू 0 हुआ। tan 30 डिग्री यानी 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है। tan 45 की वैल्यू 1 होता है। tan 60 का वैल्यू √3 होता है और tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। अब देखिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको इसे याद रखना। आप जब हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में घुसोगे ना, तो आपको ये tan का वैल्यू इतना बार आ जाएगा ना कि आपको इसे याद करना ही पड़ेगा, याद हो जाएगा आपको, ये ज़्यादा हार्ड नहीं है। अच्छा अब मुझे निकालना है कोसेक का। कोसेक का मैंने तो बता दिया कि साइन का वैल्यू को उल्टा कर दो तो कोसेक आ जाता है। जैसे कि साइन की कोई भी वैल्यू ले, मान लो मुझे पूछ दिया है कोसेक 45, कोसेक 45 डिग्री बराबर कितना होता है, तो जो साइन 45 होता है उसका उल्टा होता है। तो साइन 45 कितना होता है हमारा, साइन 45 डिग्री बराबर होता है हमारा 1/√2।
1/√2, 1/√2 होता है हमारा। तो 1/√2 का उल्टा कर दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, जिस तरह शीर्षासन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कर दिया, इसका सर ऊपर पैर नीचे, इस तरह से कर दिया उल्टा। तो उल्टा कर दिया तो क्या आ गया, √2 आ गया। देखिए देखिए, हम दिखाता हूँ आपको। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 थी, कॉस 45 की वैल्यू √2 हो गई। अगर साइन 30 की 1/2 है तो उल्टा कर दो, तो 2/1, 1 नीचे से लिखने से कोई फायदा नहीं है भाई। अगला पे आते हैं, साइन 60 √3/2 है तो 2/√3। एग्जाम में कैसे याद रखोगे? एग्जाम में याद रखना भी सिंपल है। आपको पूछ दिया कोसेक, मान लो पूछ दिया कोसेक 60 डिग्री कितना होता है। अरे कोसेक 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री याद रखो ना। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, तो उसका उल्टा कर दो बस, 2/√3। सिंपल है, ठीक है। इसके लिए आपको जो मैंने पॉइंट्स बताया उस पर जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर आपको यहाँ से वीडियो समझ नहीं आती तो आप इसे देख सकते हैं, ठीक है, रिपीट करके भी आपको पक्का समझ में आएगा। ओके, चलिए, कोसेक का मैंने बता दिया। अब आ गया सेक। सेक पे आते हैं हम लोग। सेक, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का उल्टा होता है सेक। यानी कि अगर सेक 30 डिग्री का मान पूछ ले तो इसका √3/2 का उल्टा कर दो ना, 2/√3 कर दो, आ गया आंसर। मान लो सेक पूछ दे 90 डिग्री का वैल्यू भाई क्या होता है, सेक 90 डिग्री का वैल्यू, सेक 90 जीरो, जीरो का उल्टा याद रखना, जीरो का उल्टा हमेशा क्या होता है, जीरो का उल्टा हमेशा इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी का उल्टा हमेशा क्या होता है, जीरो। ओके, तो जीरो का उल्टा हमेशा हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा हमेशा जीरो। यानी कि अगर उनसे सेक 90 का वैल्यू पूछ दे तो देखा मैंने कॉस 90 तो जीरो है, तो सेक 90 भी क्या हो जाएगा मेरा, इन्फिनिटी हो जाएगा, इन्फिनिटी, जिसे हिंदी में अनंत अज्ञात भी कहते हैं, ठीक है। कॉट, कॉट बस tan का उल्टा कर दो। मान लो मुझे 0 डिग्री का ही पूछ दिया तो tan 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है ना। तो tan 0 का अगर 0 होता है तो कॉट 0 का कितना हो जाएगा, 0 का उल्टा कर दिया तो इन्फिनिटी। ओके, अगर 45 का पूछ दे तो एक होता है ना, एक का उल्टा कितना हो गया, एक का उल्टा तो एक ही होता है ना, एक के नीचे कुछ नहीं तो एक, एक का उल्टा कर दिया तो एक ही रहेगा। चलिए आप इसे देख लीजिए, मैं अब आपको बताता हूँ कि हमारे फॉर्मूला का यूज किस तरह से होने वाला है, ठीक है। मैं इस सब को मिटा देता हूँ। देखिए अब मैं आपके सामने कुछ भी रैंडम ले लेता, कुछ भी मेरा मन, अब मैं उसे चुटकियों में निकालने की कोशिश करता हूं। जैसे कि मैंने एक सवाल ले लिया, कोसेक 30 डिग्री, tan 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री और सेक 30 डिग्री। देखो अब मैं कितनी फटाफट से निकाल दूंगा। सिर्फ साइन का वैल्यू याद रखना, सिर्फ साइन के हर एंगल का वैल्यू याद रखना। कोसेक 30 पूछ रहा है ना, कोसेक साइन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का याद रखना होगा 1/2 होता है। तो 1/2 का उल्टा, 1/2 का उल्टा कर दिया तो मेरा आ गया 2, ठीक है। ये दोनों के बीच में गुना का रिलेशन है। चलिए tan 45 डिग्री, अब tan 45 डिग्री की तो मैंने कोई ट्रिक नहीं बताया, मैंने आपको क्या बोला था कि आपको इसे याद रखना पड़ेगा। tan 45 का वैल्यू होता है 1, मुझे याद है इसलिए मैंने लिख दिया। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। साइन 90, साइन 90 का वैल्यू तो ईजी है, साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा क्या, सॉरी साइन 90 का वैल्यू होता है हमारा 1। ओके, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री ईजी है भाई। सेक 30 निकालना, सेक पहले बताओ किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है ना। कॉस 30 का वैल्यू होता है सेक, सेक 30 डिग्री पूछा है, ये कॉस 30 डिग्री का उल्टा होता है। तो कॉस 30 का वैल्यू तो नहीं पता मैं, तो कॉस 30 का वैल्यू कैसे निकालूं, तो फटाफट से करेंगे। कॉस 30 को साइन से ही रिलेट करना है। 30 में कितना जोड़ने पे 60 90 आ जाएगा, तो 60 जोड़ने पे 30 में कितना जोड़ने पे 90 आएगा, 60 जोड़ने पे, तो यानी साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, तो यानी कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2। तो जो सेक है वो कॉस का उल्टा होता है, तो इसका हो जाएगा 2/√3, यानी कि यहाँ पे हम लिख देंगे 2/√3। कितना सिंपल था ना, ठीक है। करने के लिए किसी को भी पकड़ो, उसके उल्टे वाले को देखो और उसका उल्टा वाला साइन से क्या रिलेशन रखता है उसे देखो, बस उसके बाद आप निकल जाएगा। तो बस यहाँ पे निकाल दिया मैंने, 2 एकम 2 होता है और ये 2/√3 हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से किया।
एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, एक लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोग क्लियरली समझ में आ जाए। तो कोई भी ले लिया, मैंने ले लिया कॉट 30 डिग्री, ले लिया साइन 45, कोसेक 60 ले लिया, समझ लो सेक 30 डिग्री ले लिया। चार वैल्यू ले लिया, चार आपस में गुना में, कॉट 30 का वैल्यू निकालना। मैंने बोला tan का याद रखना और एक साइन का याद रखना। tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो अगर tan 30 का वैल्यू होता 1/√3 तो tan का उल्टा कर दो, cot। tan 1/√3 का उल्टा कर दिया तो कितना हो गया? √3। बस cot 30 डिग्री का वैल्यू हो गया √3। अगला आते हैं साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो साइन 45 का तो आपको याद ही है 1/√2 होता है। अगला आते हैं कोसेक 60 पे। कोसेक 60 का भी निकालना इजी है। कोसेक 60 क्या होता है? साइन 60 का उल्टा होता है। कोसेक साइन का उल्टा होता है ना, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो √3/2 का उल्टा कर दो, 2/√3 हो गया भाई। सेक 30 का वैल्यू, अब सेक 30 है, फिर मैंने आपको बताया था सेक 30 पहले किसका उल्टा होता है? सेक कॉस का उल्टा होता है, कॉस। तो जो वैल्यू उसी का उल्टा, सेक 30 का उल्टा हो गया कॉस 30 का उल्टा। कॉस 30 का वैल्यू तो हमें नहीं पता, तो साइन में निकालना पड़ेगा। साइन में कॉस 30 का कितना होगा? 30 में कितना जोड़ने पर 90 आएगा? 60। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2। तो कॉस 30 का भी वैल्यू कितना आ जाएगा? √3/2। तो जब ये √3/2 होता है तो कॉस का उल्टा सेक यानी कि 2/√3। तो यहाँ लिख दिया 2/√3। ठीक है, बस क्या करें, कहीं कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो बस सिंपली गुना कर दो, उसके बाद बन गया। देख लीजिए और समझ लीजिए। तो कुछ पॉइंट्स बता देता हूं फाइंड करने के लिए। सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू याद रखो, साइन थीटा का वैल्यू सारा याद रखो। अगला tan थीटा का वैल्यू, ठीक है, tan थीटा का वैल्यू याद रखो। अगला 90 डिग्री रिलेशन। अगला क्या है? 90 डिग्री रिलेशन, मतलब साइन के साथ कितना जोड़ने पे आ जाएगा 90 डिग्री। साइन 0 का वैल्यू जो होगा वो कि कॉस कितने के वैल्यू के बराबर होगा? तो कॉस भाई 0 में कितना जोड़ने पे 90 आता है? तो 90। साइन 60 डिग्री पूछ दिया, 60 में कितना जोड़ेगा तो 90 आएगा, तो 30 जोड़ दिए तो 90 आ गया। तो ये कॉस 30, यानी ये दोनों वैल्यू बराबर होगी, ये वाला। ये होता है 90 डिग्री रिलेशन। ठीक है, ये याद रखने मैंने बताया। उसके बाद उल्टा कौन किसका होता है? उल्टा आपको लेफ्ट टू राइट भी याद नहीं रखना पड़ेगा, आप इस तरह से करोगे तो बस ये चार चीजें याद रखो।